Good morning students, I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the new concept of group theory, that is representation of group. In previous video we are discussed about the matrix representation of that group. Today we are discussed about the how we represent the group. The representation is a set of all matrices corresponding to various symmetry operations of a point group. रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट आपने अपने ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें आप क्या करोगे, सारे के सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे. द पॉइंट ग्रुप मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज. पॉइंट ग्रुप को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो. First one is reducible representation and the second one is irreducible representation. First we discussed about the reducible representation. Reducible का मतलब जो चीज़ कभी reduce हो जाए, right? The representation of higher dimension which can be reduced further to the representation of lower dimension. ऐसी representation जब आप point group का करोगे वो ऐसी डायमेंशन होगी जो फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होने की टेंडेंसी रखती होगी, वो होगी आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि वो खुद हायर ऑर्डर की होगी और छोटे से छोटी होने की टेंडेंसी रखती होगी. जैसे आपके पास सपोज करो मैंने मैट्रिसेस कंसीडर कर लिया 2x2 का. क्लियर. अभी 2x2 के हम कितने मैट्रिसेस छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हैं, 1 1 1 1. क्लियर. ये 1x1 के डायमेंशंस हो गए. अभी आप इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. ये कौन सी डायमेंशन होगी, रिड्यूसिबल. यानी कि ऐसी डायमेंशन जो पहले हायर ऑर्डर की होंगी लेकिन वो टेंडेंसी रखती हैं रिड्यूस में, यानी कि उससे छोटे डायमेंशन में आने की वो टेंडेंसी रखते हैं. सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले लूँ तो आप उसे 2x2 के कितने पोर्शंस बना सकते हो, आई गेस 6. यहाँ से 2x2 बन जाएगा, यहाँ से 2x2, यहाँ से 2x2, यहाँ से 2x2, यहाँ से 2x2. क्लियर. तो इस तरह से ऑलमोस्ट 5 आर पॉसिबल. फर्दर ये भी आपके 1 1 में ब्रेक हो सकते हैं. तो ये डायमेंशंस आपके पास रहेंगी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. टू डिराइव रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वी हैव द फिक्स बेसिस सेट. अभी आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की और भी मेथडोलॉजी हैं जो आपके सिलेबस में हैं. वो पॉसिबल बेसिस सेट आप कैसे डिज़ाइन करोगे. एक है आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक है 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो सबसे पहले 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, आपके पास इसमें ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट येस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या है, इरिड्यूसिबल क्या है, या आप ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे. तो आपने थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन बोल के फिर आपने एग्जाम्पल के थ्रू से बता देना है. 3 कोऑर्डिनेट क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब अब हमारे पास एक्सिस कितनी है, x y z. तो हमारे पास C2V को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, E C2 सिग्मा V डैश. ये आपका मैट्रिसेस आपने रिप्रेजेंट करने हैं कैसे, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करते हो अपना पॉइंट ग्रुप. फिर उसके बाद उस पॉइंट ग्रुप की क्लासेस यहाँ मेंशन की जाती हैं यहाँ. ठीक. उसके बाद यहाँ पर आपने करेक्टर मेंशन कर रहे हैं हम. करेक्टर मैंने आपको बताया था E का करेक्टर कितना है, +3. C2 का करेक्टर हमारे पास कितना आया था, जब आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करोगे फिर उसके बाद उनको जोड़ोगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो यू विल गेट -1. सिग्मा भी मैंने बोला था प्लेन कोई सी भी डायरेक्शन का हो उसका करेक्टर क्या आएगा, 1. तो ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए हो गया कि आपने क्या क्या काम करने हैं. यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स में आपने अपने सिमेट्री एलिमेंट से रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद इसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में आप करेक्टर मेंशन करोगे. इसे हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम नेक्स्ट पोर्शन पे देखेंगे. क्लियर. अभी हम सिर्फ ओवरव्यू सा ले रहे हैं कि रिड्यूसिबल क्या है और इरिड्यूसिबल क्या है. लेटर ऑन सेक्शन में जब हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे ग्रुप थ्योरी की, तब हम इन पोर्शंस को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर नेक्स्ट है 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम. 3n कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट से फ़र्क कैसे है, आपके देखो यहाँ पर जब हमने वाटर लिया था तब हमने वाटर को यहाँ पर देखो, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. जैसे मैंने यहाँ पर एक्सिस लिया, अपने वाटर के मॉलिक्यूल को इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर रख दिया, तो ये मेरा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया. क्लियर. लेकिन 3n में क्या होगा, आपका इंडिविजुअल एटम जो भी उस मॉलिक्यूल में इंक्लूडेड है उसकी इंडिविजुअल एक्सिस होंगी. जैसे ऑक्सीजन की x1 y1 z1 डिफरेंट, उसकी हाइड्रोजन की x2 y2 z2 डिफरेंट, सेकेंड वाले हाइड्रोजन की x3 y3 z3 डिफरेंट. यानी कि 3 × 3 9 हो गया.
टोटल एक्सेस हमारे पास इस टाइम कितनी हो गई, यहाँ से भी काउंट करके देखो 9 बन रही हैं। अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना हो तो आप क्या करोगे, 3/4 जितने एटम्स हैं, जैसे अभी वाटर में 3 एटम्स है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 हमारे पास एक्सेस, यानी कि फिर 9 डायमेंशन का आपके पास 9x9 का मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, डिज़ाइन होगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा। अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया में कितने एटम्स है, 4, NH3 टाइप्स है, तो फिर आपके पास कितने आएंगे, 3 × 4 दैट इज़ 12। तो आपके पास जो मैट्रिक्स डिज़ाइन होगा वो 12x12 ऑर्डर का होगा। यहाँ से करेक्टर फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर क्या है, आप हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लिखा, क्योंकि ये सारे मैट्रिसेस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपने रखने हैं। कोई एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं कि आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्लेन करो। क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ हमें यूज़ करना है कि यहाँ पर हमने x डैश, यहाँ पर इसे डैश से दे दो, डिनोट किया, हमने ई ऑपरेशन लगाया, x किस में चेंज हो गया, x1 y1 -1, अब यहाँ से ले लो, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर्स हैं। जब आपने ई लगाया तो ये इसमें चेंज हो गए, लेकिन इनका जो वैल्यू है x डैश रिमेन्स x, है ना, y डैश रिमेन्स y, z, ये वाले सारे के सारे ओरिजिनल ही हैं। दैट मीन्स योर मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, 9x9 का। तो यहाँ से आपको करेक्टर मिल जाएगा। सिंपली सेज इफ रिजल्टिंग मैट्रिसेस कैन बी ब्लॉक्ड इनटू स्मॉलर मैट्रिसेस द रिप्रेजेंटेशन टी इज कॉल्ड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ऐसी मैट्रिसेस जिसकी टेंडेंसी है कि वो आपको छोटे पोर्शन में ब्रेक हो सकती है, आप उसे क्या बोलोगे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलर वे में अमोनिया का मैंने इस वे में रिप्रेजेंट नहीं किया, सिंपल लिखा है कि आपके पास 12x12 का मैट्रिक्स होगा। इस तरह से BF3 में अभी हमारे पास क्या है, जैसे जैसे हमारे पास पॉइंट ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो एलिमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये मेथड तो काफ़ी टीडियस है, इतने सारे मैट्रिसेस को लिखना, और लेकिन हमें करेक्टर चाहिए सबका। तो आप क्या करोगे, आपने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे करेक्टर हमने XYZ में फाइंड आउट किया हुआ है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, वो करेक्टर लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ये S3 का आप कैसे फाइंड आउट करोगे, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री फिल करोगे, C2 में 180 डिग्री, C3 में एंगल कितना पुट करोगे, 120 डिग्री C में, ठीक है, जो जनरल हमने फाइंड आउट किया। सिग्मा चाहे कोई सा भी हो 1 रहेगा। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, तो कोई भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो वहाँ पर जो अनशिफ्टेड एटम्स होंगे आप वो लिखते चले जाओगे। जैसे अनशिफ्टेड एटम्स ई में हमारे पास BF3 के केस में चारों के चारों एटम्स को कुछ नहीं होगा। उसके बाद C3 में हमारे पास क्या रहेगा, C3 में यहाँ पर जब आप C3 अप्लाई करोगे सिर्फ सेंट्रल ब्रोमीन ऐसा रहेगा, बाकी सब घूमेंगे। C2 जब आप अप्लाई करोगे BF बॉन्ड में कुछ नहीं होगा, 2 एटम्स एज सच अनशिफ्टेड होंगे, बाकी के 2 की इमेज बन जाएगी। S3 में भी सिंपल, क्योंकि S3 में सारे फंक्शन चेंज होंगे, बस ब्रोमीन को कुछ नहीं होगा। सिग्मा H प्लेनर पास कर रहे हो, प्लेन पास कर रहे हो, वो सबको बाइसेक्ट कर देगा। उसके बाद सिग्मा V में आपका प्लेन एज सच मिरर बन जाएगा। क्लियर, बस आपको इससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। क्लियर। तो इस वे में आप ये सारे मैट्रिसेस के विदाउट राइटिंग दिस आप सीधा इनका करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जैसे ये तो मैंने सिंपल ई की रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे करके दिखाई है कि ई आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन सिमेट्री एलिमेंट्स तो और भी है ना, C3 हो गया, C2 हो गया, तो सबके लिए ऐसा मैट्रिसेस बनेगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे। आप करेक्टर लिखोगे अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का, रिस्पेक्टिव सिमेट्री ऑपरेशंस का, फिर वहाँ पर मॉलिक्यूल प्लेस करके देखना कि जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन सा एटम अनशिफ्टेड रह जाता है, तो बस वो लिख के प्रोडक्ट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वर्ड से ही क्लियर है, जो फर्दर रिड्यूस नहीं होगी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोएस्ट डायमेंशन विच कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर इज नोन एज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो एग्जांपल के तौर पर सारी की सारी 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास इररिड्यूसिबल रहेंगी, और आपके पास हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है दैट यू हैव टू कंसिडर इट।
आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेके अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डी इन्फिनिटी एच पॉइंट ग्रुप ले लिया, उसके एलिमेंट्स में क्या बोल रहे हैं कि जब आप ई को सी इन्फिनिटी वी को सिग्मा वी को जेड के साथ मल्टीप्लाई कर, मतलब जेड पर इन सब का ऑपरेशन लगाते हो तो जेड की डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसका मतलब फिर मैट्रिसेस क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिसेस की तरह हो गई, और है भी वन डायमेंशनल, तो सिर्फ वन वन आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप z एक्सिस के ऑपरेशन इन बाकी के सिमेट्री एलिमेंट्स पर लगाते हो तो z की डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे अभी C2 लगाया, C2 में क्या होगा, पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस z था, अभी ये वहाँ पहुँच गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर भी एस इन्फिनिटी भी सेम, सिग्मा एच में जब आप लगाते हो तो भी माइनस जेड आ जाएगा, क्योंकि जब हम प्लेन पास करते हैं वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस मैं यहाँ पर अपनी फिंगर टैप कर रही हूँ, ये वाली फिंगर की इमेज नीचे बनेगी, तो इस वजह से ये माइनस जेड हो गया। लेकिन अगर आप बात करो एक्स और वाई का, तो उसमें डायमेंशन चेंज नहीं होगा, जेड की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक्स और वाई आप ले लोगे तो उसके डिफरेंट ऑपरेशंस आएंगे, वो हो सकता है चेंज ना हो। The character of the matrices in reducible representation are used to split into different irreducible representation of group. Every point group consists of certain number of irreducing representations. ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको irreducible representations वैसे ही यूज़ करनी है, सब character table के different होंगे. That's all about this topic. Thank you so much.